तारीख है 28 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 01:21 PM डे टाइम। देखो भैया, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें मैक्सिमम मैसेज मेरी अपनी टीम के लिए है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वॉर लड़ रहे हैं। उनके लिए नहीं है जो रेगुलर नेशंस की रेगुलर फोर्सेस में या मीडिया में या पोडियम पे भाषणबाजी तक सीमित है। मेरी ग्राउंड फोर्सेस हैं ये, और हैं, बिल्कुल है। और ये इतने एक्सपर्ट है ना, इतने एक्सपर्ट कैमोफ्लाज में। कैमोफ्लाज सुनते हो मतलब समझते हो? छापामार युद्ध, छापामार युद्ध में ये इतने एक्सपर्ट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति मुकर जाएगा कि उसको जो है मेरी टीम के दर्शन हो चुके हैं। ठीक है, और मेरे किए हुए ट्वीट पे, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी टीम एक्ट ना करे। वो एक अलग बात है कि आपको जल्दी दिखाई ना दे। जब CSM मीडिया के एयरपोर्ट की बात हुई तो मेरी टीम ने मुझे साफ समझा दिया कि सर ऐसा है, एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप पहले ज़मीन के नीचे बनेगी। एयरपोर्ट जो है पहले ज़मीन के नीचे बनेगा ताकि असेट जो है ज़रूरत पड़ने पे जितने भी जेट्स हैं उनको छुपाया जा सके। ज़मीन के ऊपर तो सिर्फ कुछ एक ही दिखाई देंगे, रिपेयरिंग, फ्यूलिंग, पेंटिंग, अपग्रेडेशन, सारा काम जो वर्कशॉप होती है वो ज़मीन के नीचे बनेगी। CSM मीडिया मतलब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य एयरपोर्ट, CSM मीडिया, ठीक है, वो मैं हूँ सर। चक्रवर्ती सम्राट, और काम शुरू हो चुका है। और यहाँ जिस हो सकता है कि उन देशों में उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को समझ नहीं आ रही हो कि यार चुपचाप काम करते रहो और पैसा आता जाएगा। मेरे लोग पैसा भी नहीं देंगे, ये बहुत पावरफुल लोग हैं। ये ना तुम्हें पैसा देंगे और ना तुम्हें ख्याति देंगे। ये मतलब जितनी किरकिरी इस समय व्लादिमीर पुतिन की हो रही है ना, पहले सुना नहीं उसने SPG वीडियोस चला दी। कभी वो किम जोंग उन की पीठ पे बैठ रहा है, कभी किम जोंग उन उसकी पीठ पे बैठ रहा है। मैं सब देख सकता हूँ यहाँ से। अब कहोगे आप कैसे, आपके फ़ोन में ऐसा कैसा है? कि ऐसा कोई है ही नहीं मेरे फ़ोन में, मैं ये काम करता भी नहीं। और वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको करने के लिए अपनी प्रीवियस कंपनियां कर दी बंद और ब्रांड न्यू कंपनियां कर दी लॉन्च। ठीक है, भारत के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। हम तो चीज़ें ऐसी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, आ जाता है। आपको जेट इंजन दिखाऊं, इसे कहते हैं ऑल आउट। देखा कैसे लगा हुआ है? रोज अंदाजन में 70-80 लाख करोड़ के
सौदे करता ही करता हूँ। ट्रिलियंस कुछ नहीं होता है। भारत की इकॉनमी और भारत के पास पैसे का सरप्लस था ही क्या? अगर आरबीआई कह रहा है 15 ट्रिलियन तो कुछ भी नहीं है। 15 ट्रिलियंस होता ही क्या है? 15 लाख करोड़। अभी मैंने एक AC-130 गनशिप्स अमेरिका में बैठे हुए, हो सकता है कुछ सोल्जर्स को ऐसा लगता हो कि कंपनी उनकी है, लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी टीम के लोग आके अपने आप ले जाएंगे। AC-130 इतने में जो है ना, लॉकहीड मार्टिन और BAE सिस्टम वाले जो है वो उसका प्लांट लगा देंगे यहीं पे। शुरू में जितने हैं वो सर्विस में रहेंगे, 3 महीने में प्लांट लगा देंगे दिल्ली में। जो मैंने एक 2000 के लगभग अपने 1977 F-35 सिंगल इंजन जो मंगाया है, उसका एयरबेस यहीं बन रहा है। अब वो CSM VDA के एसेट में भी जुड़ जाएंगे। अब ये आ रहे हैं 1000 गनशिप्स आ रहे हैं, ठीक है। बहुत समझाने के बावजूद भी किसी को समझ नहीं आया। अब अगर पाकिस्तान में बहुत आसानी से मैंने मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी, यही काम मैंने भारत में शुरू किया, अमेरिका में। मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो? JSR सिक्योरिटीज वाले हैं, वो दिखेंगे नहीं, हैं आप ही के बीच में। पाकिस्तानी आर्मी में धीरे धीरे मैं JSR सिक्योरिटीज वाले बढ़ता चला गया। पाकिस्तानी पुलिस में JSR पुलिस, दिल्ली पुलिस में JSR पुलिस, US पुलिस में JSR पुलिस, धीरे धीरे। और असेट्स के मामले में जहां इनकी ऑलरेडी है वहां नहीं है, उससे थोड़ा हटा करके हमने अपना बना लिया। वहां पहुंच के दिखाना, जरा गोली मार देंगे मिनट में। अगर आप में से किसी ने मेरे आर्सेनल डंप की तरफ जाने की कोशिश करी ना, जैसे एक बार CISF वाले पिटे ना GMR पे, उन्होंने क्या करा कि GMR पे मेरा जो है JSR सिक्योरिटीज का आर्सेनल डंप बन रहा था। बस CISF वाले जो है और CRP वाले जो है उधर जाने लग गए। होगा कोई साहब अपने आप को 30 मार खा समझ रहा होगा। बस उन्होंने पहली गोली चटकाई, पटाख, कर मिनट में उड़ा देंगे, मिनट में। अगर किसी ने भी जो है ना JSR सिक्योरिटीज के आर्सेनल डंप की तरफ बढ़ने की कोशिश करी तो बाद में फिर जो है, जो असेट मैंने बनानी शुरू करी, पहले मैं इंटरनेशनल असेट्स बना रहा था, अब सब मेरे अपनी पर्सनल बन रही है, मेरे लिए। मैं अपने लिए बना रहा हूँ सब कुछ। आप अपनी रेलवे खुद एंजॉय करते रहो। इंडियन रेलवे अपग्रेडेशन हम दूसरा तरीके से कर रहे हैं। जापान में और चीन में बात करी तो जापान और चीन की जो है क्या कहते हैं जॉइंट फोर्सेस, भले जिनपिंग और वहाँ के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पता हो ना पता हो, वहाँ की मीडिया को पता हो ना पता हो, उन्होंने बना लिया। अब वो बड़े तरीके से इंडियन रेलवे टेक ओवर करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। बिहार के अंदर ध्रुव एरोनॉटिकल्स जब बनाने की बात हुई तो ये लोग इस बात के लिए दिमाग लगा रहे थे, और यहाँ के लोग की अमरपुर के पास ही अपनी कॉलोनी बना लेंगे, ये वाली जैसे राष्ट्रपति भवन के पत्थर लगे हुए हैं। मुझे पसंद नहीं आया, मैंने मना कर दिया। ठीक है, मेरे को SPG वीडियोस दिखा रहे हैं, अच्छा जी भाई साहब एयर स्ट्रिप बन गई, वहां पे जमीन के नीचे है,
और अब जमीन के ऊपर भी है, जरा भेजना वहां पे। अब बिहार पुलिस और बिहार रेजिमेंट या बिहार के लोग क्या बोलेंगे शर्म के मारे? अरे भैया एयरबेस बना रहे हैं, एयरबेस। जानते हो कितनी सिक्योरिटी होगी वहां पे? सपने में नहीं सोचने देंगे वहां पढ़ने की। अगर पाकिस्तान में 25 एयरबेस बनाने के ऑर्डर कर दिए मैंने तो बन गए। पीओके में 10 एयरबेस बनाने के ऑर्डर कर दिए और 25 पोस्ट बनाने की ऑर्डर कर दिए तो कर दिए, काम चालू हो गया। समझ में आई? अब चाहे इमरान खान साहब, बाजवा साहब या भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिलिट्री जन, कोई बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के पास पावर बची नहीं है। ये BSES की लाइट काटने से मत शो करो मेरे को कि मेरे पास पावर नहीं है। समझ में आई? जी हाँ, मैं ही हूं वो व्यक्ति, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। सब कुछ मेरा है, पर जो आपका वो आपका होगा। मैं आपका कुछ छीन ही नहीं रहा, मुझे क्या लेना देना। इतने पैसे के बाद मेरे पास यही काम बचा है क्या कि मैं आपकी जेब टटोलूं? मुझे क्या जरूरत है? साफ सीधी बात है। रिलायंस कंपनी धीरू भाई अंबानी को लग रहा है, मैं तो उसी दिन कह दिया था अगर धीरू भाई अंबानी ने दोबारा न्यूज रोकने की कोशिश करी तो खत्म। हाइपरलूप प्रोजेक्ट चला गया BAE सिस्टम में। अब रिलायंस के पल्ले कुछ नहीं। आप जाओ सर, अपने न्यूज में अपने आप को मल्टी बिलियनियर और मिलियनियर बनाते रहो। फोर्ब्स मैगजीन में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है? अब कल जो है जर्मनी उतर गया वॉर में यूक्रेन के साथ, ठीक है? टाइम मैगजीन पे देखिए वो जर्मन ऑफिसर की फोटो आ रखी है। भाई साहब, जर्मनी का वॉर में उतरने का मतलब जानते हो? ग्रिल कर देगा वो रूस को। अब हम सपोर्ट कर देंगे जर्मनी को, हम सपोर्ट कर देंगे। यूक्रेन की मदद करने के लिए जो देश उतरे हैं उनकी मदद करने की जिम्मेवारी मेरी है। जो पॉसिबल संसाधन होंगे उसके लिए मैं बैठा हूं। रूस ने अभी यूरोपियन देशों को धमकी दी कि वो गैस की पाइपलाइन बंद कर देगा। तो हमारा जो है ना, रूस को एक सुझाव है। देखो जनाब, ऐसा है, आप घिर चुके हो बहुत बुरी तरीके से। कल भी जो है चाइना के लोगों ने मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और कहा साहब कुछ रॉ मटेरियल और भिजवा दो तो हम काम तेज कर दें। वो आप चिंता मत करो, पहुंच गया। जो मैंने आपको वचन दिया वो वचन दिया। चीन की इंडस्ट्रीज बंद नहीं होने दूंगा, आप चिंता छोड़ दो, समझे? चीन का व्यापार जगत जो है, चीन के व्यापारियों को, वहां के मैन्युफैक्चरर्स को जिस चीज की जरूरत हो, BAE सिस्टम और एल्बिट सिस्टम को आप कॉल कर लो। उनके अपने कॉल सेंटर्स हैं, उन्हें पता है कैसे क्या डील करनी है। आप चालू रहो, ठीक है? और वो मेरी जिम्मेवारी है, वो मेरी जिम्मेवारी है। वो हम होने ही नहीं देंगे। जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है ना? अब क्योंकि जिनपिंग साहब की जो पोती हैं, देवी जी आपको साक्षात प्रणाम है मेरा, बहुत खुशी हुई है मेरे को। आपने जो सुपर ट्रेन्स दिखाई हैं, देखिए समस्या इसमें कुछ नहीं है। मैं तो प्रोजेक्ट पे काम करने को तैयार बैठा हूँ। मैं तो ऐसे न्यू इंजीनियर्स को बहुत सपोर्ट करता हूँ। और BAE सिस्टम कंपनी भी शुरू इसी तरीके से हुई मेरे साथ। हालांकि कंपनी पहले ही थी पर नॉन कंपनी नहीं थी इतनी। उन्होंने जब एक 3D सिमुलेशन दिखाया ना मेरे को एक जेट का, कि वो हवा में उड़ते हुए एक यूनिट है पूरी, वो अलग हो जाती है और वो अलग अलग जेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और फिर हमला करके वापस उसी में जुड़ जाते हैं मदरशिप में। इट वॉज अमेजिंग। तो इनके बंदे ने जो है मेरे को बोला कि जी हम बीआई सिस्टम में बात कर लेंगे। अरे भाई मैं तो ऑलरेडी देख रहा हूं, वो मेरी टीम है भाई, उन्होंने बनाया ही है। आप ये कह दो 400 मिलियन जो है आपने किया, मेरे कान के बगल में आके बोले जा रहे हो और जबरदस्ती यहाँ से फीड कैच कर रहे हो, देखो अब ये 500 जेट्स ऑर्डर करेगा। अरे भैया पैसा मेरा है, मैं कोई ना अमाउंट, कोई ना कोई संख्या तो ऑर्डर करूंगा ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की थिंकिंग और बैकवर्ड ब्लॉक ये सब बेकार की बातें हैं। आप लोग यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वर्ल्ड में इस समय हमने अंदाजन 90 करोड़ के लगभग इंजीनियर्स को जॉब दी है। मेरी इंडस्ट्री पूरी अलग है। मेरी इंडस्ट्री ही पूरी अलग है। समझे? पाकिस्तान में बाजवा ने दिमाग लगाया और इस्लामाबाद में लॉकहीड मार्टिन के प्रोजेक्ट को रोक दिया। अच्छा जी, अब रोक के दिखाना जनाब। मैं अपने 25 एयरबेस बना रहा हूं। मेरा नाम हितेश है, हितेश। और बिहार में ध्रुव एरोनॉटिकल्स बना चुका हूं। समझ में आई? बिहार में ध्रुव एरोनॉटिकल्स बना चुका हूं और वहीं बनाई मैंने कुमारपुर में। जो मेरा घर है ना उसके नीचे है, एकदम एग्जैक्ट नीचे ध्रुव एरोनॉटिकल्स का ऑफिस, जमीन के नीचे। और उसके ठीक सामने एयर स्ट्रिप है। समझ में आई? और जेट्स ऐसे वहां से टेक ऑफ करते हैं, वो साउंड नहीं करते सर। F-35 को आपने टेक ऑफ करते हुए सुना कभी? स्टेल्थ हैं सारे। क्योंकि चीन में जिनपिंग और वहां की कुछ मिलिट्री पावर्स को ऐसा लग रहा था कि बिहार में इतनी नजदीक, इतना हाईटेक एयरबेस बनाने के बाद हो सकता है कि भारत की ताकत जो है बहुत बढ़ जाए। हाँ सर, बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। और बना किस ले रहे हैं? तो इंडियन आर्मी वाले क्या सोचते हैं वो सोचे ना सर। ये मेरी पावर है, आप रोक के दिखाओ। एक दिन क्या हुआ कि चाइना ने अपने टोई विमान भेज दिए, हिमालय क्रॉस नहीं किया था। मेरी टीम का मैसेज आया, कह रहे साहब वहां से वो टेक ऑफ कर गए हैं। मतलब जो नई एयर स्ट्रिप बन रही है उसके चक्कर में। दो जवाब। हमारे जेट्स पीछा करते करते बेजिंग तक पहुंच गए थे, पकड़ नहीं पाया मैं। और बना दी एयर स्ट्रिप हमने। पर इनको कह दिया बिहार गवर्नमेंट को, अगर न्यूज दी तुम में से किसी ने अपने नाम पे या किसी और नाम पे कि अब भारत में बनेंगे एयरबस और ये और वो, बहाने से भी मारेंगे बहुत बेटा, याद रख लेना। सीधे हितेश मंडल, सब कुछ मेरा है। आप अपनी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, हिंदुस्तान फैब, NBCC, ये सब आप अपनी साइड रखो। मैं नहीं जानता आप लोगों को, और मेरे से जो है पंगे मत लेना भैया, पहले बोल दे रहा हूं। समझ में आ गई ना? आप अपनी जिंदगी जी लीजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोगों पे केस बहुत रजिस्टर्ड हो रखे हैं इंटरपोल के।
अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है चीन में, चाइना का प्रोजेक्ट है, लेजर प्रोजेक्ट है, कर लेंगे। करनी है बिड कर लो। हमने तो पहले ही कह दिया था चीन को कि देखो साहब ऐसा है, जनता से तो वॉर हम कभी लड़ते ही नहीं। हाँ, अपना मिलिट्री जनरल को बोल दो कहीं पे वॉर जोन तैयार कर ले, वहां बात कर लेंगे। और मेनलैंड चाइना को हाथ नहीं लगाने दूंगा मैं किसी को। उसी दिन से चीन के लोग जो है मुझे बहुत प्यार करते हैं। और कल जो बात हुई, चीन के लोगों ने मेरे को मैसेज भेजा कि सर ऐसा है, आप रॉ मटेरियल्स की कमी मत होने देना। मैंने वो चिंता छोड़ दो, रॉ मटेरियल्स, पैसे की कमी, वो चिंता तुम भूल जाओ, वो भूल जाओ तुम। वो भिजवाने की जिम्मेवारी मेरी है, समझ में आई? यदि 1% भी कहीं पे भी खतरा महसूस होगा ना, हम लोग मौजूद है भाई साहब। ऐसे कैसे हाथ लगा देगा कोई? चाइना ने पाकिस्तान में अपने सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं। दोबारा से जो चीन के छात्रों पे हमला हुआ है, चीन के छात्रों पे हमला पाकिस्तान में बहुत चिंताजनक है। तानिया, इसकी कंपनी अलग बन रही है, धानेट मशीन एंड टूल्स, अफगानिस्तान में। नहीं यार, दिल्ली में भी शुरू करेंगे, दिल्ली के आसपास भी शुरू करेंगे, बट वी आर प्लानिंग कि दिल्ली के आसपास का जो एरिया है ना, इसको अलग तरह से इसकी डेवलपमेंट शुरू करेंगे। नो, ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट गोइंग टू गिव ऑर्डर टू ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन। नो, हमारी अपनी कंपनियां इतनी हैं, हम ऑर्डर्स बाहर देते ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जितने भी आपके क्या कहते हैं अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐसी अननोन कंपनियां हैं जो रोल प्लेयर हैं, उनमें दबा के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो चिंता छोड़ दो, नई टेक्नोलॉजीज जो कुछ चाहिए वो, हमारा अपना R&D डिपार्टमेंट है सर। R&D कंपनी मैंने खरीदी, मेरी कंपनी है वो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है सर ये। जी हाँ, काम चल रहा है। वर्ल्ड में कोई भी कंपनी, यहां तक कि नासा तक भी R&D के अंडर ही है, कुछ भी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत के अंदर मौजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को ऐसा लगता है कि ये तेजस कैसे बनेगा, तो सर वो तेजस यहां में बना ही नहीं रहा, इंडिया से बाहर बन रहे हैं। क्योंकि आपको पहले ही बोला था, अपनी PS को भेजिए, मेरे पैसे भेजिए, सैलरी भेजिए, डॉक्यूमेंट्स भेजिए, जो मेरा स्टडी मटेरियल है भेजिए, हम काम करेंगे साथ में। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में बैठे हुए कुछ IAS IPS और कुछ मैडमों को ऐसा लग रहा था, और CPWD वालों को, कि देखते हैं तेज की मदद कौन करेगा। तो सर आप जो तेजस की बात करो वो यहां बन ही नहीं रहा, उसे हम कहीं और बना रहे हैं। समझ में आई? इंडियन रेलवे को हम समझा के परेशान हो गए। ठीक है भाई, अब हमारे पास तरीका ये है, हम एकदम पैरेलल, जितने लाख किलोमीटर चाहेंगे उतने लाख किलोमीटर रेलवे बिछाएंगे, रोक नहीं पाओगे हमें।
क्या करना है, खर्चा ही तो करना है, कर देंगे। समझ में आई? कोई चिंता नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, हमारा काम ही यही है। जिस तरह की सोच आप लेकर के आए ना, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता हूं जनाब। मोदी जी भारत में जिस युग की शुरुआत करने की सोच रहे थे, बुरा मत मानना मोदी साहब, आप ऐसे लोगों से घिरे हुए नहीं हो। ये लोग जो है ना, ये उस तरह की बुद्धि के लोग हैं ही नहीं। आपने एक स्टार्टअप जो बनाया था, मैंने स्टार्टअप में एक कंपनी शुरू करी, तो आपकी टीम के लोग जो है पीछे पड़ गए मेरे कि यार स्टार्टअप में कंपनी दे रहा है तो कंपनी हमारी हो गई। अच्छा जी, पैसा दिया इनिशिएटर में, उसी का केस नहीं झेल पाएंगे ये आईसीजे में। ये थी सोच आपकी टीममेट स्मृति जुबिन ईरानी की। सर भैरवी विद्याओं से क्या कहते हैं, देश चलता है? अरे वो एक एंटरटेनमेंट है, एक टाइम पास है। अब मैं अपनी जो है सुपर स्पीड ट्रेन बना रहा हूं अपने लिए। वो यहां से जो है क्या कहता है, मेरे घर से मेरे बिहार में मेरे घर तक जाएगी, काम चालू है। मेरे कहते ही मेरी इंजीनियर्स की टीम काम शुरू कर देती है। जापान में बैठे हुए बहुत से इंजीनियर्स, सारे इंजीनियर्स को तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलते नहीं है, बहुत से ऐसे जापान, ताइवान, चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसी लॉबी भी है जो फाइनेंस का इंतजार करते हैं। मैं हूं ना। रोज कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग बीआई सिस्टम और एलबिट सिस्टम को कांटेक्ट करते हैं, और एक पूरी टीम बैठ करके स्क्रूटनी करती है इंजीनियर्स की, क्योंकि वहां ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे मतलब ग्रुप लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है जो रिजल्ट्स देते हैं। और उन्हें मेरी आदत मालूम है, ठीक है, कुछ ऐसा जो अद्भुत हो। सिर्फ ये कह देने मात्र से और नेताओं के हाथ में इंजीनियर्स तो कभी रहे नहीं सर। जिस हिसाब से हमने ध्रुव एरोनॉटिकल्स बनानी शुरू करी, आज वर्ल्ड में सबसे बेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जेट्स के मामले में लेके आने वाले ध्रुव एरोनॉटिकल्स हैं। फिनिशिंग है काम में, चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ सोल्जर्स हों, पायलट्स हों, अगर आपके हाथ में जो अब जेट्स आ रहे हैं वो देखने में उनकी फिनिशिंग ही सबसे अलग है, तो समझ लेना वो ध्रुव एरोनॉटिकल्स है। समझे? ध्रुव मतलब मैंने अपने बेटे की बात करी है जी। विश्व के सबसे बड़े क्रूज लाइनर और मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स
बनाने वाली कंपनी जिसकी कॉस्मेटिक ही इतनी महंगी है कि देख के लगता है कि हाँ यार इसे तो पेंट ही बड़ा अलग तरीके से है, समझ लेना वो शौर्य क्रूज लाइनर है। मर्सिडीज की गाड़ी की तर्ज पे 20 कोटिंग, मतलब 20 कोट पेंट होते हैं। जिन शिप्स को रूस में बहुत से इंजीनियर्स ने 3D डिजाइन बना दिए कि सर ये इनको बनाएंगे कैसे, पैसा कहाँ है, हम है ना। मेरी टीम में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो डिजाइन सोच सके, दूसरा वो जो डिजाइन बना सके, और तीसरा वो जो उसके लिए पैसा दे सके। तो भैया तीसरी टीम 03 में पैसा बोलो कितना चाहिए, बाकी 2 टीम अपने साथ मिलकर काम करती हैं। बस इतनी सी फॉर्मेशन है मेरी। और रह गई बात स्टार्टअप की, स्टार्टअप इंडिया तो जनाब ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आपके स्टार्टअप पे ही मैंने कंपनियां खोली है। मैं शुरू से ही अपना काम अपने तरीके से करता आया हूं। भले उसमें जो है क्या कहता है कोई जबरदस्ती टांग अड़ाए कि इसने मेरे को देख के किया, भाई ऐसा है कंपनी कॉन्सेप्ट तुम्हारा अपना नहीं था, समझ में आई। और आज मैंने उनमें से किसी भी कंपनी को चालू ना रखते हुए मैंने फ्रेश नई कंपनियां टेक ओवर करी। 2 ही टीम काम करती है मेरे वहां पे। डिजाइनर्स की टीम जो है वो डिजाइन सोचते हैं, 3D बना देते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है उनका काम होता है उसे बना के देना। वो बस डिजाइन देखते हैं ये बनाना है। बनाने वालों को भी जो बनाते हैं वो देख लेते हैं, अरे यार और भी कुछ, और इसमें कुछ डिफिकल्ट कर, ये तो बन जाएगा, वो फटाक बताते हैं ऐसा बन जाएगा। अच्छा ठीक है, वो और डिफिकल्ट डिजाइन सोचते हैं। AC 130 गनशिप, पहले वाले में और अब में फर्क देख लेना, समझे। उसमें आप गन्स और बुलेट्स लोड करने के लिए क्या तौर तरीके हैं। अब जो नई हमवीज आ रही हैं, जो नए टैंक्स आ रहे हैं, पहले वाले टैंक्स नहीं है ये कि अंदर बैठा हुआ है सोल्जर तो वो एयर कंडीशन की हवा नहीं खा सकता है, अब बैठा अब परेशान है तो वॉर क्या लड़ेगा। अब जो अंदर गनर्स बैठे हुए हैं टैंक्स के अंदर, AC भी ऑन है, आराम से बैठ के देख रहे हैं, ठीक है, फुल एडवांस रडार सिस्टम है, कंफर्टेबल पायलट चेयर से अंदर बैठ के आराम से वॉर हैंडल करते हैं। और खुद उनका चैम्बर इतने स्ट्रांग है कि आप लाख कोशिश कर लो हमारे टैंक नहीं मार सकते आप। इसीलिए कई देश जो है फटाफट अपनी पुरानी असड जो है यूज कर रहे हैं वॉर में फटाफट। भारत में अभी एक स्टडी मैंने कल पढ़ रहा था परसों कि राफेल जेट्स जो भेजेगा ये पुराने हैं। जब मैंने अमेरिका में MiG-29 के सौदे की बात करी इवेंका ट्रंप से, तो इवेंका ट्रंप जी आप पोडियम पे हैं, बड़ी फेमस है, आपको तो बिना देर करे मीडिया में दे देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, सौदा हमने नहीं किया। पर हाँ यह जरूर है अब MiG-29 की एक सीरीज जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बन रही है।
जैगुआर, अगर जेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि उनके ऊपर पिक्सेलेट करके स्टिकर्स लगे हुए हैं, स्टिकर्स के डिजाइन्स आ रहे हैं और देखने में बड़े क्यूट हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो समझ लो कि वो ध्रुव एरोनॉटिकल्स है। मार्केट में आए नए सुखोई 57 को देखो आप, नए कैमोफ्लेज जेट, समझे, जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। अगर मरियम नवाज जी से मैंने कहा और शहरी रहमान जी से कि जी ये सौदा आपके लिए हो रहा है तो आपको बताना है, वो नहीं बताओगे हम सौदा नहीं करेंगे मैडम, पर काम होगा। सिंध के अंदर क्रूड ऑयल रिफाइनरी लगेगी, हो सकता है वो शहरी रहमान के नाम से ना हो, क्योंकि आपने न्यूज नहीं दी ना मैडम, इतना टाइम नहीं लेते हम। मरियम ताज एक्सप्रेस के मामले में अगर मरियम नवाज शरीफ और उसका घर परिवार नहीं बोलेगा तो हम नहीं बनाएंगे मरियम ताज एक्सप्रेस। ताज एक्सप्रेस बनेगी, मरियम नहीं बनेगी, बस मरियम ताज एक्सप्रेस नहीं बनाएंगे, ताज एक्सप्रेस तो बन रहा है, समझे। ताज भारत में है मैडम, मुसलमान हिंदू हमें नहीं पता, ताज भारत की संपत्ति है। मुंबई में ताजमहल होटल पे हमला यही सोच के किया गया कि वो शाहजहां ने बनाया था, भारत में बनाया मैडम, भारत में बनाया, इसलिए ताज भारत का है। खामखा किसी गलतफहमी में ना रहे हैं आप लोग। शौर्य क्रूज लाइनर अगर मैंने सोमालिया में बनाने की बात करी है तो करी है, सोमालिया में शौर्य क्रूज लाइनर बन के रहेगा। अगर वेनेजुएला में ध्रुव एरोनॉटिकल्स बना रहे तो बना रहे हैं। अगर मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए सऊदी से हटके क्रूड ऑयल का सौदा किया और बाइडेन को पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं सर, सौदा हो गया, क्योंकि मेरे अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां पे, तो मुझे तो क्रूड ऑयल चाहिए ना, फ्यूल चाहिए। इन लोगों को ऐसा लगा ये मेरे घर परिवार का बिजनेस नहीं है कि इसमें मेरे रिश्तेदार भाई चाचा ताऊ आकर के बात करें, आप उनसे करो, कोई फायदा नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल है सर। ध्रुव और शौर्य मेरे बेटों के नाम है, सोनी भाई। और जेएसआर सुपर सिटीज मेरी वाइफ के नाम का प्रोजेक्ट है, उसी में बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए लैंड परचेज और बाकी सारी चीजें हो रही हैं। भैया आप में से किसी का भी घर परिवार का इसमें कोई लेना देना है नहीं, खामखा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, खामखा। एक मैं टनल बना रहा हूं जो कि पहाड़ों में गढ़वाल और हिमाचल के बीच में एक जगह पड़ती है, वहां से होती हुई बेजिंग जा रही है, ठीक है। हम भारत और चीन के बीच में दिल्ली तक बिजनेस पर्पस हाई स्पीड कॉरिडोर डाल रहे हैं, ताकि बिजनेसमैन्स को ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल करते समय हवाई जहाज में होने वाले खतरे से बचाया जा सके, कि 15 से 20 मिनट के अंदर वो दिल्ली में पहुंच जाए। इसी मकसद से हमने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हाई स्पीड कॉरिडोर अंडरग्राउंड डालने की कोशिश करी थी, पर
पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों को लगा कि भाई ऐसा कैसे कर सकता है, ये इतना पैसे वाला। आप लोग खामखा के सवाल में पड़ गए। ये प्रोजेक्ट तो बन के रहेंगे। अब मजबूरन जो है क्या कहते हैं, अब चाइना को जो है पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट रोकने पड़े। कौन मरवाएगा यार इंजीनियर्स? जिस तरह से भाई आपका और बलूचिस्तान का मामला है, पर मारे गए तो चाइनीज इंजीनियर ना। पहले पूरी बस उड़ा दी इंजीनियर्स की। भाई साहब टैलेंट को मार देने वाले देश को, जो देश टैलेंट मार दे भाई उससे तो हाथ ही जोड़ते हम। भैया रहने दे, तू जा, तेरे से तो हमारी बंदूकें बात करेगी। चाइना, मैं बता रहा हूं ना, चीन किसी भी समय पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन खोल देगा। अंदाजन अब तक 70 से ज्यादा टॉप क्लास चाइनीज इंजीनियर मारे गए हैं पाकिस्तान में सीधे हमले में। और डेफिनेटली चाइनीज आर्मी जो है ना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं बता रहा हूं आपको, हकीकत है ये। कल रात को जो चाइना के मिलिट्री जनरल्स की बात चल रही थी, वो इस बात से बहुत गुस्से में है। मैंने एक बार उनको ये भी कहा कि मैंने कहा आप कंसीडर कीजिएगा जरूर। उनका कहना ये है साफ सीधे तौर पे कि वो आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ रहे। हम क्यों पड़े इस मामले में कि जमातुद दावा ने मारा या बीएलए ने मारा? मामला क्या था, इसमें हम क्यों पड़े? पहले तो आपने हमारे इंजीनियर्स को बुलाया, हम वहां प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और फिर आपने हमारे इंजीनियर्स मार दिए। इंजीनियर्स पे हमला चाइना को जो है क्या कहते हैं पसंद नहीं आया। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान रूस और चीन की ज्वाइंट फोर्स का हमला बर्दाश्त करे, क्योंकि यह बात तो पूरे वर्ल्ड में यूक्रेन को भी नहीं पसंद आई, मुझे भी नहीं आई। या प्रोजेक्ट्स पे हमले क्यों, इंजीनियर्स पे हमले क्यों? और चाइना में कराची यूनिवर्सिटी के बाहर हमला, यह बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। और वो भी विदेशी इंजीनियर्स पे। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक स्कूल पे हमला हुआ। सर वो मिलिट्री स्कूल था, वहां आपके अपने लोग थे, वो आपकी अपनी कारगुजारी थी। किसने करी नहीं करी पर हम बताएं तो इमरान खान के लोग थे। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, वो आप समझो। पर जिस प्रकार चीन के इंजीनियर्स की हत्या हुई है पाकिस्तान में, उसका जवाब तो पाकिस्तान को देना होगा। और वो बहुत जल्दी मिलिट्री ऑप्शन खोल देंगे, पूरी तैयारी में। मेरे से बात हुई थी फाइनेंस को लेके चीन से कि अगर हम उधर मिलिट्री ऑप्शन खोलते हैं तो क्या आप हमारी आर्सेनल में मदद करेंगे? मैं कहा देखो जनाब, ऐसा है, मैं तो हूं आर्म्स डीलर, हथियारों को हथियार खरीदना और बेचना, ठीक है, आपको चाहिए मैं बेच दूंगा, बताओ। तो हमारा जो है चीन से कोई 1.5 ट्रिलियन 10 दिन पे आर्सेनल का सौदा डन हो गया, 10 अवतार का। अगर इंडियन आर्मी के साथ 10 अवतार कंपनी सौदा कर रही है और ट्वीट आ चुका है, तो ये इंडियन मीडिया की जिम्मेवारी है उसको न्यूज करना, क्योंकि न्यूज आप करोगे नहीं मीडिया में, हम सौदा रजिस्टर्ड लेंगे नहीं। वरना हमारे तो भाई मेरे अपने न्यूज चैनल, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूं ना यहाँ पे, तो मैंने तो पब्लिश कर दिया। अब आप अपने हिस्से की बात करोगे ना। मेरी कंपनी यही कहती है कि साहब ने वीडियो बना दी और आपने देख लिया ना,
अब आप अपने जगह पे उसको पब्लिश करोगे ना कि इंडियन आर्मी ने 10 अवतार के साथ सौदा किया है टाटा ट्रकों का, नहीं है तो बैठो आप, ट्रक्स तो रेडी है, हम कहीं और बेच देंगे। अब जिस प्रकार से विश्व के कुछ लोग जैसे एलन मस्क, ऐसे कुछ व्यापारी हैं, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई, ये सीईओज हैं, अगर ये इस प्रकार का आतंकवादी रास्ता अपनाएंगे तो भाई साहब आपके लिए जो है क्या कहते हैं, अब बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं ब्रिटेन की सरकार से आग्रह करूंगा कि आप मार्क जुकरबर्ग और अमेरिका से कि आप सुंदर पिचाई को आप संभाल लो, वरना फिर आपको दिक्कत हो सकती है। यदि सीआईए को लगता है कि वह इस मामले को संभाल सकते हैं तो आप जरूर संभालिए, क्योंकि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है या पिचोई है, कुछ मामलों में इनकी सीधी संलिप्तता पाई गई है। मैं इंटरपोल से भी आग्रह करूंगा कि वह इस मामले में सावधानी बरतें और जल्द से जल्द इस तरह के लोगों को जेल भेजें, क्योंकि इंजीनियर्स का मारा जाना पूरा विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यदि इस प्रकार से भारत में बुर्के का शोर शराबा मचा करके स्कूल कॉलेजों पे हमला हुआ, मैं तो देखिए हैदराबाद में जो बुर्के को लेकर के एक लड़की ने शोर शराबा मचाया, मैं तो सिर्फ कुछ नहीं उसे भारतीय शिक्षा पद्धति पे हमला मानता हूं। तो मैं आईबी को समझाना चाहूंगा कि देखिए अगर आपके बस की नहीं है तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं। और चीन जो है पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि चीन के अंदर जो है इस्लाम को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर उनको ऐसा लगता है कि वो चीन के इंजीनियर्स को मार के चाइना को नुकसान पहुंचा रहे, तो जनाब अब जो आपके साथ होने वाला है वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि रूस और चीन की ज्वाइंट फोर्सेस किसी भी समय पाकिस्तान पर हमला बोल देंगे। सर इंजीनियर्स आपने मारे हैं, मैंने नहीं। हम तो इन देशों में स्टूडेंट्स को बचाते हैं, इन पे पैसा खर्च करते हैं, इनका टैलेंट इस्तेमाल करते हैं, इनको बचाते हैं। पर अगर आपको लगता है कि जिहाद आतंकवाद के रास्ते में चल के आपका देश तरक्की करेगा, तो सर रूस और चीन बताएंगे अब आपको। उन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया कि एक महिला आतंकवादी है, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि उनके इंजीनियर्स कितने मरे हैं। सिर्फ क्या करा, फिर मार दिए उन्होंने। आप चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बात कर लो, चाहे सऊदी से, मैं बता रहा हूं आप रूस और चीन की ज्वाइंट फोर्सेस को आप जवाब नहीं दे पाओगे। हम जानते हैं ना सर, हमें पता है ना किसकी कितनी कैपेबिलिटी है। चीन नहीं देखेगा कुछ भी। आपके 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 देश पे टमाटर और कचरा गिराने वाला चीन ही था। क्योंकि आपके देश में जो है कंटिन्यूसली जो है चीन के इंजीनियर्स पे हमला रहा है। एक तो आप खुद वहां पे गदावर एयरपोर्ट चाइना की मदद से बनवा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद चाइनीज इंजीनियरों की वैन को टारगेट करते हुए ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट सुसाइड बॉम्बर ने किया,
रिमोट कंट्रोल डिवाइस में हुआ, पर सर हमारे तो चाइना के इंजीनियर गए हैं ना। उससे पहले कराची में बस पे जमातुल दावा ने जिम्मेवारी ली। इस बार भी फिर जो है जमातुल दावा ने जो है BLA का सहारा लिया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो कुछ भी है। तो साहब नुकसान आपको होने वाला, हमें नहीं। भारत में अगर मोदी जी को और आप मोदी जी आपकी टीम को लगता है कि बिना स्टार्टअप आप प्रोजेक्ट नहीं होने दोगे, तो सर आप अपना स्टार्टअप अपने पास रखो। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बिजनेस करता ही नहीं, साफ सीधी बात है। JSR सिक्योरिटीज ने चाइना से वॉर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। ठीक है जी, और हमारी अनलिमिटेड आर्सेनल की सप्लाई चाइना को जारी रहेगी। अगर चीन अगर वर्ल्ड वॉर में उतरता है तो वर्ल्ड वॉर 3 में BAE सिस्टम और एल्विट सिस्टम, हंटिंगटन गाला, रियान मेटल्स, बाइकोज, ठीक है, इंडियन ऑयल, IGL, गेल, BSES, ये वो कंपनियां हैं जो वॉर में उतरेंगी वर्ल्ड वॉर 3 में। जी हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, बोइंग, एयरबस, मैं बता रहा हूं ना कौन कौन पहलवान उतर रहे हैं वॉर में। कंपनियां ही उतरती हैं वॉर में, वर्ल्ड वॉर में। ये सबक सिखाएंगे इनको, जो अपने आतंकवाद के रास्ते से इस तरह से जो है मासूम इंजीनियरों को मारते हैं, स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। इनको जवाब ये लोग देंगे जिनके इंजीनियर मारे हैं ना, जिस कंपनी के, वो बहुत गुस्से में हैं वो लोग। लॉकहीड मार्टिन, भारत से मैं बताता हूं कंपनी और है, हितेश रे 1 कंपनी है सर, मेरी है। वर्ल्ड वॉर 3 में उतर रहे हैं ये। चाइना से हुआवे, ये वो कंपनियां हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 में उतर रहे हैं। और यकीन जानिए कि ये इस बार जो है ना, ये किस्सा खत्म ही करके मानेंगे। चीन अपनी पूरी तैयारियों के साथ उतर रहा है। रूस में हमने रूस का ऑयल फील्ड सिक्योर कर लिया है। अब अगर किसी भी देश ने, चाहे यूक्रेन ही क्यों ना हो, अगर रूस के ऑयल फील्ड में अगर हमला हुआ तो हम बुरा मान जाएंगे। जी हाँ, रूस का ऑयल फील्ड सिक्योर कर लिया गया है। ठीक है, यूरोप से जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है, ये लोग वर्ल्ड वॉर में उतर रहे हैं। अब अगर पूरे विश्व में कहीं पे भी इंजीनियर्स पे हमला हुआ या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजों पे हमला हुआ, तो उल्टी गिनती शुरू है फिर सबकी, ऐसा होंगी, फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर भारत में बैठे हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, हिंदुस्तान फैब, CPWD, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मोदी सरकार, बाइडेन गवर्नमेंट, ये जो वॉर में उतर रहे हैं, जो दूसरी टीम है, मोहम्मद बिन सुल्तान,
श्रीलंकन गवर्नमेंट, नेपाल में माओवादी सरकार, बांग्लादेश में खालिदा जिया, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ। अगर इनको लगता है कि ये हमसे टक्कर ले सकते हैं तो लीजिए, ठीक है। पर अब इन देशों में गवर्नमेंट चेंज होकर रहेगी। हम लोग जिहादियों को मारेंगे और ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। हमारी तरफ से जापान, ताइवान, क्रोएशिया, यूक्रेन, कनाडा, फ्रांस, सीरिया, पैलेस्टाइन और जो वेटिंग में है ईरान, जो हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जो सेकंड फेज में उतरने वाले हैं। ये कंपनियां उतर रही हैं वॉर में, 03 में, वर्ल्ड वॉर 3 में। यदि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बाइडेन गवर्नमेंट को लगता है कि वो इस तरह की कोशिश से आप अमेरिका को बचा सकते हो, तो आपकी गलतफहमी है सर। मैं हूं, बिल्कुल हूं सर, मेरी कंपनियां हैं सर, मैं इंजीनियर्स को नहीं मारने दूंगा। आप बहाने से अमेरिका में स्कूल कॉलेज में आप फायरिंग करवा करके, न्यूयॉर्क में आप ब्लास्ट करवा करके, आईबी की रिपोर्ट आ गई है सर, बाइडेन गवर्नमेंट का काम था अमेरिका में ब्लास्ट। जी हाँ, तो बाइडेन गवर्नमेंट जो है परेशानी में आ सकती है भैया। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और भारत में भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही फॉर्मेट है। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सीक्रेट कोएलिशन, उनको लगता है वॉर लड़ सकते हो, लड़ लो भैया, समझे। इंडियन आर्मी वॉर में वेटिंग में है या नहीं है वो आप समझो सर। और रह गई बात इसकी कि पाकिस्तानी आर्मी को लगता है, तो जी कान खोल कर सुन लो, विश्व के 185 देशों में मेरी कंपनियां हैं। खुद पाकिस्तान में थार कोलफील्ड, बाइकोज, नंदीपोरा, ये तीनों मेरी कंपनियां हैं। समझे सर। बार बार पाकिस्तान में और विश्व के कई देशों में चीन के इंजीनियर्स पर हमला, जैसे अमेरिका में बाइडेन की टीम ने चाइनीज स्टूडेंट्स को बंधक बनाने की कोशिश करी। बाद में जो है क्या कहते हैं, चाइनीज कॉन्सुलेट के ऑब्जेक्शन पे उनको छोड़ा गया। तो भैया छेड़छाड़ आपने करी है ना, हमें नहीं करना आपके साथ बिजनेस। इसलिए बड़ा बारीकी से सोचिए और समझिए। न्यूज़ 18 इंडिया को बहुत बहुत बधाई। आपके लिए इन्वेस्टमेंट तैयार रखी गई है। अगर वॉर जोन में आप लोग अपने प्रेस रिपोर्टर भेजना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग होती है एक छोटी सी, वो आप BI सिस्टम को कॉल करके आप ट्रेनिंग ले लीजिए और बिना अपने पूरे गैजेट के साथ
आप वॉर में नहीं उतरेंगे, ठीक है। वॉर कवरेज में अगर आप वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्रेनिंग ले लीजिएगा। हो सकता है कि आपको पैरा जंप भी होना पड़े, छोटी सी ट्रेनिंग होती है, 10 दिन की है, ज़्यादा नहीं होती है, बस ताकि आपको गैजेट यूज़ करना और आपका शारीरिक जो आपकी कैपेबिलिटी है कितनी है वो हम लोग देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भारत में रिलायंस ग्रुप, टाटा, अदानी, महिंद्रा, यहां बहुत बड़े नाम होंगे, बिरला, आपको लगता है तो सर एक बार जरा जोर आजमाइश कर लेना हमारे साथ, उसके बाद बताएंगे आपको हम, ठीक है।